This video is only for entertainment purposes. It doesn't promote any kind of rumors. This is a fictional story. A lot of sound effects have been used in this video. If you have any kind of heart disease, then do not watch this video. गांव के किनारे एक पुराना और सुनसान हवेली था, जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि वहां एक आत्मा का साया था, जिसने वहां कदम रखने वाले हर इंसान को डर से पागल कर दिया था। कोई भी उस हवेली के पास से गुजरता तो उसे ठंडी हवा का झोंका और सन्नाटे में किसी की बोलने की आवाज़ सुनाई देती। एक रात रवि नाम का युवक अपने दोस्तों के साथ उस हवेली के बारे में सुनी हुई कहानियों को सच मानने से इनकार कर बैठा। उसने अपनी हिम्मत दिखाने की ठान ली और अकेले ही उस हवेली में जाने का फैसला किया। रात के अंधेरे में रवि हवेली के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा खुद ही खुल गया, जैसे उसे अंदर आने का न्योता दे रहा हो। अंदर घुसते ही उसकी सांसें थम गई। चारों ओर घना अंधेरा और एक अजीब सी दुर्गंध थी। उसे लगा कि कोई उसकी ओर देख रहा है, लेकिन वह कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो धीरे धीरे सीढ़ियों तक पहुंचा। हर कदम के साथ उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई चल रहा है। सीढ़ियों पर चलते ही अचानक उसने किसी की जोर से हंसने की आवाज़ से वो रुक गया और चारों ओर देखने लगा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी उसे छत से टपकती हुई खून की बूंदें दिखाई दी। उसने सिर उठाकर देखा तो छत पर उल्टा लटका हुआ एक शरीर था, जिसकी आंखें खून से लाल थी और वो उसकी ओर घूर रहा था। रवि के शरीर में एक झुरझुरी चुभ गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए हो। अचानक हवेली के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। रवि के कानों में किसी को रोने और चीखने की आवाज़ें गूंजने लगी। वो आवाज़ें तेज होती गई, जैसे वो उसके सिर के अंदर ही गूंज रही हो। रवि घबराकर जोर से चिल्लाया और दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगा। तभी एक साया उसकी ओर बढ़ा। वो साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता गया और रवि को ऐसा लगा जैसे उसकी सांस रुक गई हो। वो साया अब उसके बिल्कुल पास था और उसने अपने ठंडे हाथों से रवि का गला दबा दिया। अगली सुबह जब गांव वाले उसे ढूंढते हुए हवेली पहुंचे तो उन्होंने रवि को जमीन पर बेहोश पड़ा पाया। उसकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन उनमें कोई जान नहीं थी। चेहरे पर खौफ की परछाई थी। वो हवेली फिर से सुनसान हो गई और अब वहाँ जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। लोग कहते हैं कि वो आत्मा अब रवि की भी आत्मा को अपने साथ ले गई और वो दोनों अब भी वहाँ घूमते हैं अगले शिकार की तलाश में।